नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे दिव्य दृष्टि चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए सोमवती अमावस की कथा लेकर के आई हूँ। आपको पसंद आए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या कहते हैं। ये वर्ष में लगभग एक अथवा दो ही बार पड़ती है। इस अमावस्या का हिंदू धर्म में विशेष महत्व होता है। विवाहित स्त्रियों द्वारा इस दिन अपने पतियों की दीर्घायु कामना के लिए व्रत का विधान है। इस दिन मौन व्रत रहने करने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। शास्त्रों में इसे अश्वत्थ प्रदक्षिणा व्रत की भी संज्ञा दी गई है। अश्वत्थ यानी पीपल वृक्ष। इस दिन विवाहित स्त्रियों द्वारा पीपल के वृक्ष की दूध जल पुष्प अक्षत चंदन इत्यादि से पूजा और वृक्ष के चारों ओर 108 बार धागा लपेट कर परिक्रमा करने का विधान होता है। और कुछ अन्य परंपराओं में भंवरी देने का भी विधान होता है। धान पान और खड़ी हल्दी को मिलाकर उस विधान पूर्वक तुलसी के पेड़ को चढ़ाया जाता है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान का भी विशेष महत्व समझा जाता है। कहा जाता है कि महाभारत में भीष्म ने युधिष्ठिर को इस दिन का महत्व समझाते हुए कहा था कि इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने वाला मनुष्य मत स्वस्थ और सभी दुखों से मुक्त होता है। ऐसा भी माना जाता है कि स्नान करने से पितरों की आत्माओं को शांति मिलती है। इस दिन सुबह से ही मौन रहा जाता है। वे दान का विशेष महत्व है। इस दिन पूजा करने से पितृदोष दूर होता है, पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन पीपल वृक्ष की पूजा करना अति उत्तम मन गया है। माना जाता है कि पीपल के वृक्ष में सभी देवताओं का वास होता है। अतः सोमवती अमावस्या के दिन से शुरू करके जो व्यक्ति हर अमावस्या के दिन भंवरी परिक्रमा करना देता है, उसके सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। जो हर अमावस्या को नहीं कर सके, वह सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या के दिन 108 वस्तुओं की भंवरी देकर के सोना, धोबिन और गौरी गणेश की पूजा करता है, उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पीपल के वृक्ष पर शनिवार को प्रातः काल 1 लोटा जल में काले तिल फूल डालकर चढ़ाने एवं सायंकाल के समय सरसों के तेल का दीपक जलाने, शिव चालीसा, हनुमान चालीसा, शनि चालीसा का पाठ करने से मनुष्य के सुख और समृद्धि के सभी बंद द्वार धीरे धीरे स्वयं ही खुलने लगते हैं। पीपल के पेड़ की परिक्रमा करने से जीवन में सुख व शांति आती है, पति को दीर्घायु प्राप्त होती है, जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ दूर हो जाते हैं। सोमवती अमावस्या पूजा विधि विधान: सुबह मौन रहकर किसी भी पवित्र नदी में स्नान करें, इससे पितरों को भी शांति मिलती है। सूर्य व तुलसी को जल अर्पण करके गायत्री मंत्र का उच्चारण करें। तुलसी की 108 बार परिक्रमा करें। शिव की प्रतिमा पर जल चढ़ाएं। गाय को दही चावल खिलाएं। हो सके तो पूरा दिन मौन व्रत धारण करें। पीपल के पेड़ के पास जाएं, वहां पास में ही तुलसी भी रखें, उस पर दूध दही रोली चंदन अक्षत फूल और माला हल्दी काला तिल चढ़ाएं। पान हल्दी की गांठ व धान को पान पर रख करके तुलसी को चढ़ाएं। पीपल के पेड़ के चारों ओर 108 बार धागा लपेटते हुए परिक्रमा करें। इस दिन कुछ सामान के साथ भी परिक्रमा की जाती है, यदि जैसे बिंदी, टॉफी, पूरी, मेहंदी, बिस्किट आदि। आप कुछ भी सामान 108 लेकर 108 बार पीपल की परिक्रमा करें, फिर उस सामान को विवाहित कन्याओं को बांट दें। घर में रुद्राभिषेक करवाएं। पूरी खीर आलू की सब्जी बनाकर अपने पितरों को अर्पण करें, फिर खुद ग्रहण करें। कपड़े अन्न मिठाई का दान करें। सोमवती अमावस्या की जुड़ी कथा: सोमवती अमावस्या से संबंधित अनेक कथाएं प्रचलित है। परंपरा है कि सोमवती अमावस्या के दिन इन कथाओं को विधि पूर्वक सुना जाता है। एक गरीब ब्राह्मण परिवार था, जिसमें पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस लड़की में समय के साथ सभी त्रियोचित गुणों का विकास हो रहा था। लड़की सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान भी थी, लेकिन गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन ब्राह्मण के घर एक साधु पधारे, जो कि कन्या के सेवा भाव से काफी प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि कन्या के हथेली में विवाह योग नहीं रेखा नहीं है। ब्राह्मण दंपति ने साधु से उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह योग बन जाए। साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो कि बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न तथा पतिपरायण है। यदि वह यह कन्या उसकी सेवा करे और वह महिला उसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे, उसके बाद इस कन्या का विवाह हो, तो इस कन्या का वैधव्य योग मिट सकता है।
साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर के ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। कन्या सुबह ही उठकर सोना धोबिन के घर जाकर सफाई और अन्य सारे काम करके अपने घर वापस आ जाती। सोना धोबी अपनी बहू से पूछती कि तुम तो सुबह सुबह उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता है। बहू ने कहा कि माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही ख़त्म कर लेती हैं, मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि कौन है जो तड़के ही घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों बाद धोबिन ने देखा कि एक एक कन्या मुँह अंधेरे घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी, पूछने लगी कि आप कौन है और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हैं। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात बताई। सोना धोबिन पति परायण थी, उसमें तेज था, वह तैयार हो गई कि सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौटे आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपने माँ का सिंदूर कन्या को की मांग में लगाया, उसके पति मर गया। इससे इस बात का पता चल गया। वह घर से निर्जला हो ही चली थी। वह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भावरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या, ब्राह्मण के घर मिले पूरे पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों को 108 भावरी दे करके 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मुर्दा शरीर में कंपन होने लगा। उसके बाद वे सुखी जीवन जीने लगी। सोमवती अमावस्या व्रत। ओम ग्रह देवताभ्यो नमः। ओम लक्ष्मीपति देवताभ्यो नमः। सोमवार के दिन होने के कारण शिवलिंग का भी अभिषेक करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का निरंतर जाप करते रहें। इस बीज मंत्र से भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और साधक की सभी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। इसके साथ साथ पितरों की चालीसा आदि का पाठ करें।